चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन का। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको सब आइटम बताऊंगा जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड आएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा या तो ग्रोस प्रॉफिट का या फिर ग्रोस लॉस का। अब डेबिट साइड की बात कर लें तो डेबिट साइड आपको मेंशन करना है ओपनिंग स्टॉक जो कि 30,000 रुपीज़ की गिवन है। उसके बाद आपको परचेज मेंशन करना, परचेज लिख के मेंशन करना है डेबिट साइड में 2,14,800। ये क्यों लिखना है क्योंकि ग्रोस परचेज जो आपको दे रखी है 2,30,000 की दे रखी है, जिसमें से आप परचेज रिटर्न 15,200 माइनस करेंगे तो जो नेट परचेज आएगी वो 2,14,800 रुपीज़ की होगी। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है आपको टू फ्राइट एंड कैरिज एलोकेट 26,000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको कमीशन और परचेज गिवन है 1,200 रुपीज़, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी डेबिट साइड लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आपको वेजेस एंड सैलरी गिवन है 10,800 रुपीज़। देखिए वेजेस एंड सैलरी गिवन है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर सैलरी एंड वेजेस गिवन होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता और जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का पार्ट होता। पर ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, आप 10,800 रुपीज़ मेंशन करेंगे। इसके बाद जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वो आपको कोल गैस और पावर 12,100 रुपीज़, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है। आई होप कि डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा ये आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्रेडिट साइड में जो आएगा वो सिर्फ सेल्स आएगा 3,33,300 रुपीज़ की। और यहाँ पे भी ग्रोस सेल्स आपको गिवन है 3,45,800 रुपीज़ क्वेश्चन में से, जिसमें आप सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 12,500 रुपीज़ की। तो जो नेट सेल है वो 3,33,300 रुपीज़ की है, जो कि क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना होगा। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनेगा। क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है बाय सेल्स 3,45,800, इसमें से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न जो कि 12,500 रुपीज़ का है। नेट सेल जो है वो 3,33,300 रुपीज़ की, जो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है टोटल अकाउंट में। डेबिट साइड कोई सब चीज़ जो मैंने बताई, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, फ्राइट एंड कैरेज, कमीशन और परचेज, वेजेस एंड सैलरी, कोल गैस पावर, ये सब आप मेंशन करेंगे। इसके बाद टोटल करेंगे तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे जो कैलकुलेट होकर आएगा वो 38,400 रुपीज़ होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। अब जो ग्रोस प्रॉफिट बच्चों कैलकुलेट होकर आया है इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस का पता चलेगा। तो क्रेडिट साइड क्या जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी ग्रोस प्रॉफिट पता चला आपको 28,400 का, ये क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये भी एक तरीके से इनकम है, इंडायरेक्ट इनकम है 800 रुपीज़ की, इसको भी आपको क्या करना है क्रेडिट साइड मेंशन करना है। कमीशन रिसीव हुई है 4,400 रुपीज़ की, ये भी इनकम हुई है, इंडायरेक्ट इनकम है, ये भी क्रेडिट साइड मेंशन जाएगा। डिस्काउंट रिसीव 1,500 रुपीज़ का, इसको भी क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो ये सब चीज़ें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। डेबिट के साइड क्या क्या मेंशन करेंगे ये भी मैंने नोट डाउन कर रखा है। डेबिट साइड सबसे पहले आपको लिखना है सब इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820 रुपीज़, ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2100 रुपीज़ डेबिट साइड जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 710 रुपीज़, ये भी आपका डेबिट साइड जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4,250 डेबिट साइड का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन 1,000 रुपीज़ डेबिट साइड जाएगा। जनरल एक्सपेंस 8,350 रुपीज़ डेबिट साइड जाएगा। कमीशन है 4,600 रुपीज़ की, ये भी डेबिट साइड मेंशन करेंगे आप। और इंटरेस्ट और लोन 3,000 रुपीज़ का, ये भी आपको एक्सपेंस में डेबिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब आपको बता दिया मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आएगा, तो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब कुछ मेंशन करना है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब कुछ मेंशन करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा जो कि 45,200 रुपीज़ होगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 20,370 रुपीज़ का होगा। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बच्चे हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना दिया, अब आपको बनाना है क्या, अब आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या करना है, देखिए मैंने ये भी ऑलरेडी नोट कर रखा है। लायबिलिटी साइड सबसे पहले बात करते हैं। तो लायबिलिटी साइड कैपिटल गिवन है आपको क्वेश्चन में 89,760 रुपीज़ की, इसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हुआ है 20,370 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। लेस आपको क्या करना है, एक तो इनकम टैक्स क्योंकि ये भी ड्राइंग होती है और ड्राइंग आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये दोनों चीज़ आपको माइनस करनी है। तो इनकम टैक्स 3,000 रुपीज़ का माइनस करना है और ड्राइंग 7,200 रुपीज़ की आपको माइनस करनी है। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो टोटल फाइनल जो अमाउंट आएगा वो 99,930 रुपीज़ होगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी गिवन है, लोन और मॉर्गेज की लॉन्ग टर्म लोन है, तो इसको 30,000 रुपीज़ को भी आप लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। क्रेडिट 26,700 रुपीज़ की गिवन है, ये भी लायबिलिटी साइड जाएगा। बैंकर अकाउंट 5,200 रुपीज़ का गिवन है, तो ये भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म बैंक लोन, इसको आप शॉर्ट टर्म बैंक लोन बोल सकते हैं। 5,200 रुपीज़ का, ये भी लायबिलिटी साइड जाएगा। और बिल्स पेबल है 2,280 रुपीज़ की, इसको भी आपको लायबिलिटी साइड मेंशन करना है बैलेंस शीट बनाते वक्त। ये मैंने आपको लायबिलिटी साइड क्या क्या आइटम देंगे ये बताएं। अब एसेट साइड क्या क्या जाएगा ये देखिएगा। गुडविल गिवन है 8,000 रुपीज़ की, जो आपको एसेट में मेंशन करनी है। बिजनेस प्रीमिसेस 40,000 रुपीज़ के एसेट में मेंशन करने हैं। पेटेंट 8,400 रुपीज़ का एसेट साइड मेंशन करना है। और
जाएगा, कैश इन है 2570 रुपीज़ का भी एसेट सेट जाएगा, बिल रिसीवेबल है 4540 रुपीज़ की और इन्वेस्टमेंट है 8000 रुपीज़ की। तो इस सबको आपको क्या करना है, इस सबको आपको एसेट साइड ही मेंशन करना है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन